मैं वैसे ज़ाती तौर पर पूछे ना तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन करा दें, फिर नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दें, प्रोटेक्टिव बेल भी दे दें उनको, और पीटीआई का और इनका फेयर इलेक्शन करा दें। कई सब बादी गाली मुक्के पता तो लगे कौन केड़ा बड़ा लीडर है। में बादी नज़र में नवाज शरीफ साहब के आने में कानूनी तो कोई रुकावट नहीं है। 4.5 या 4.25 साल से वो खुद नहीं आ रहे हैं। 13 माह से ज़्यादा तो उनके भाई की हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। आपको याद होगा हम इमरान नवाज शरीफ साहब को दिखा नहीं सकते थे टीवी पर, अब तो वो लंदन में बैठ के 2-2 घंटे ख़ताब करें तो स्क्रीन उनके चेहरे से हट नहीं सकती। मेरा ख्याल है उनके आना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल अहम है कि क्या इस मुल्क में साफ शिफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। इस पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। जो मौजूदा सूरत हाल है बादिउल नज़र में, जिस तरह एक जमात के लोगों को जेल से एक ही बात जाती है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खुद उन्होंने कहा और एक जज साहब ने कहा कि हम आपको जमानत दे भी दे, तो क्या इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे? ये सवाल तो मैं आपसे करता हूँ। अब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, आज भी हमारे 2 दोस्तों ने पूछा कि आप इलेक्शन देखते हैं? मैं क्या, मैं तो इलेक्शन फ़िलहाल देखते ही नहीं जब तक इमरान खान को सजा नहीं होती। बादिउल नज़र में ख्याल आता है ना, खुदा ना खास्ता मुझे कोई गैब का इल्म तो नहीं है, तो क्या जिस तरह उनके लोग वफादारियाँ चेंज कर रहे हैं या करवाई जा रही हैं, डू यू थिंक कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह इमरान खान बज़ाहिर बादिउल नज़र में इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ पिछले एक अरसे से ऊपर जा रहा है, शफाफ इलेक्शन करा कर, मेरा ख्याल है ये तो पीडीएम की शिकस्त तस्लीम करना होगा। इमरान खान को बाहर रख के इलेक्शन मुहिम चला के इलेक्शन कराना, मुझे ऐसे लगता हुआ नज़र नहीं आता होता हुआ। आपकी राय क्या है? बड़ी साहब, मैं भी तो अंधेरे में ही तीर चलाने हैं, हमारी राय क्या होनी है? जिस तरीके से मंजर कशी शुएब शाहीन साहब ने की और आपने की, मगर इसमें कुछ सबक सीखने वाले। अब अच्छा नहीं लगता खान साहब पे हम बड़ी तनकीद की आपने, मैंने, जब वो गवर्नमेंट में हुआ करते थे। मैं तो उनके सामने भी बात कर देता था, दो दफ़ा जब मिला उनकी मैशत के हवाले से, उनकी माशी टीम के हवाले से। मगर एक सवाल है बड़ी साहब, एक सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उतरी थी लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं आज इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ूँ तो ज़िया उल हक साहब हेलीकॉप्टर पे बैठ के निकल जाएंगे कहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है बड़ी साहब, अब मैं दिल की बात करूंगा कि 5 करोड़ मेहनत कश है इस मुल्क में, 4 भी एक फैमिली के बंदे हों तो वो 20 करोड़ लोग बनते हैं। उन्हें एक गमला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक तीला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 5, 7, 10 लाख बंदा सिर्फ बाहर आ जाता है ना, तो फिर वो इनकलाब का दिन होता है। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लासेस से नीचे बात, अब जितने बंदे छोड़ के गए इमरान खान साहब को, और बड़ी ज़्यादती हुई है उनको जिस तरीके से छुड़वाया गया है, मगर ये माजी में कौन कौन किस किस पार्टी में था? नहीं, देखें काजी साहब, सियासी जमातों में तोड़ फोड़, सियासी व्यवस्थियाँ तब्दील करना ना पहली दफ़ा है ना शायद आखिरी दफ़ा है। सियासी तब्दीलियाँ चेंज कराना खुद, ये आपको पता है मुस्लिम लीग नून जुनेजो लीग से निकली है, डू यू नो? खुद ही नवाज शरीफ साहब तरीके साहब में थे, पीपल्स पार्टी में 8-10 पार्टियाँ बनी, जतोई ग्रुप बना, कोसर न्याजी बना, पट्रियाड बना, और फिर मुस्लिम लीग काफ से नून बना, नून से फिर काफ लीग बनी, काफ से पता नहीं कायदे आज़म लीग बन गई। गुजारिश ये है कि सियासी लोग जाते हैं उसकी कोई फ़र्क नहीं, उन्हें फोर्स नहीं करवाना चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट डिफरेंट है, मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ARY के एक प्रोग्राम में आमिर कियानी साहब उस वक्त वज़ीर सेहत थे, तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की कि हमको 35,000 मैंने जब मुबालगा कर प्रोग्राम किए हैं कि जी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक साहब जिनकी जाली डिग्री है, उनको आमिर कियानी साहब ने डिफेंड किया था, निकलवा लें वहाँ पे उनको वहाँ के प्रोग्राम। तो साहब आप मुझे ये बताएं ना, कह दिया कि इमरान खान का दौर आइडियल था। मेरा एक प्रोग्राम ले आए, मैंने कहा हो कि आइडियल दौर था। उस्मान बुज़दार साहब के ज़बान ज़द आम है, इमरान खान साहब की जेब में कोठे सिक्के थे, अब है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी की क्लींजिंग भी हुई है, पार्टी की क्लींजिंग हो गई है। शहजाद अकबर साहब वाली बात में हकीकत है, इसी GNN पे उनकी और एक बंदे की मैंने तस्वीर कर दी हुई है। देखें, मैं ये कतन किसी दौर में नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिर कभी तो रूल ऑफ लॉ की तरफ आना है ना आपने। माजी में जो हो गया चले उन्हें सजाएं दे, लेकिन क्या
इलेक्शन जिस ठप्पे लगाने पर हर जमात हारने वाली जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाती है। आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा 2013 का इलेक्शन RO का इलेक्शन है, धांधली का। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं माना, नून लीग ने कभी नहीं माना। क्या शफाफ इलेक्शन के लिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो नहायत मुतनाज़ा हो चुकी है, डू यू थिंक वो शफाफ इलेक्शन करवा देंगे जिसे हारने वाला भी कबूल करे? बज़ाहिर तो अब लड़ाई क्या है। अब मैं आपको खबर दे दूं कि अगला वज़ीर आज़म मरियम बनेगी या बिलावल भुट्टो, ये लड़ाई है। हम बाद लोगों का ख्याल है कि वो इमरान खान को PDM का यकीन है कि वो साइड पे कर देंगे। मेरा ख्याल है वो आवाम की मकबूलियत में बहुत आगे है, फैसला तो आवाम ने करना है। अगर आपको चॉइस मिले, अगर चॉइस मिले और ऑप्शन ही कोई ना हो, मरियम या बिलावल भुट्टो, आप किसकी? मैं तो ज़ाहिर है कोई पॉलिटिकल वर्कर या वो तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि लॉबिंग हो रही है। जरदारी साहब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौ खेल, अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी यानी ये एक, मैं आखिरी तो नहीं कहना चाहिए था मुझे, और भी दौ खेलेंगे, मगर एक बड़ा दौ कह लेते हैं उसको। वो बिलावल भुट्टो साहब को बनवाना चाहते हैं क्योंकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। दूसरी बात जो है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की में जो एग्रेशन है, एक एग्रेशन जो है ना उनका, वो शायद उनका एक यानी नेगेटिव पॉइंट बनता है। अच्छा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, फर्माबरदारी से हुकूमत करेंगे। इतलात हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उन्होंने चंद दिन पहले ख्वाहिश की है कि मैं चाहता हूँ इस इलेक्शन में मरियम आ जाए, अगला इलेक्शन बेशक कोई और जीत जाए। तो ये इलेक्शन अगर मरियम आ जाती हैं, मैं ये नहीं कि फैसला, ना मैं फैसला करूँ, ना मेरी अथॉरिटी है, ना मैं सहाफ़ियों का काम को बनाना गिराना है, तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा नहीं हो जाएंगे? अगर ऐसी रास्ता हमवार किया रास्ते गया, तो जुदा होंगे। अरे तो फिर नहीं, अच्छा काई साहब नहीं ठहर जाए, शहबाज शरीफ साहब क्या फिर मरियम नवाज साहब के वजीर होंगे या MNA रहेंगे? कौन अगर मरियम को बनवा दिया जाता है वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में, तो शहबाज शरीफ जो उनके चचा हैं और पार्टी के सदर भी हैं, आपके ख्याल में वो कौन सी वजारत लेंगे? या नहीं, वो कोई, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो वजारत लेंगे। एडवाइजर वो पार्टी नहीं, वो पार्टी हेड के तौर पर या किसी और ओहदे में रहेंगे। तो हमजा शहबाज जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है सियासत में, तो उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? नहीं भट्टी साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, यहाँ पे आप ये फैमिली डायनेस्टीज़ हैं, ये पार्टियाँ वार्टियाँ कोई नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियाँ हैं। यहाँ पे नहीं, जमहूरियत को इस तरीके से यहाँ फलने फूलने नहीं दिया गया। इवन जो बुर्जुआ पार्टियाँ वेस्ट में हैं, उनमें मुझे बताएं ना, कभी वो कह सकता है ऋषि सुनक के मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा? अच्छा, मोदी कह सकता है मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा? उसका बेटा खैर है। आप अमेरिका भी रहे हैं, आपने दुनिया भी घूमी है, आप उस्ताद भी हैं। इतने होता ना हो काका तू बड़ा उस्ताद है, मैं वही हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह टीचर हैं। क्या ओबामा या जो बाइडन और मोदी भी कह सकता है कि जिद लगा सकता है कि मेरा बेटा ही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने? उधर भी पॉसिबिलिटी है। वहाँ क्लास रूल तो होता है, एक वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई बंदा, एक पावरफुल 2 कमेटीज़ हैं, एक रिपब्लिकन की, एक, और मैं आज आपको अजीब व गरीब बात बताऊँ, एक रिपब्लिकन की कमेटी है, एक डेमोक्रेट्स की। पहले तो वो तय करती हैं कि सदर कौन बनेगा। और अगली गल सुननी है जो बड़ी मजेदार है कि आपके जब वोट है, वोट से अमेरिकी सदर इलेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रल कॉलेज से होता है। मसलन कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में आप और मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं जीत गया हूँ, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रल कॉलेज के 26 वोट हैं, वो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जीतूंगा। अब मजे की क्या बात है, ये जो 26 वोट हैं, अगर ये चाहें तो हारने वाले उम्मीदवार को भी वोट दे सकते हैं। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ पे कोई बंदा तीसरा अंदर घुस नहीं सकता। नहीं, मतलब लेकिन कम अज कम इस तरह नहीं होता, इतना नेकेडली नहीं होता। मैं फिर अपना सवाल दोहरा देता हूँ, शायद मुझे समझाने में। जो बाइडन की उम्र गालबन 83 या कुछ अबाबाई से, उनकी ख्वाहिश जाग बैठे कि मेरा बेटा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, वो बन सकता, पॉसिबिलिटी है इसी अगले इलेक्शन में? नहीं, वो इस तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन तो फिर क्या अमेरिका ने तरक्की किया कि एक बंदा साबिक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा अपनी अगर बेटी को वो सदर होके, अमेरिकन सदर होके अपने बेटे को प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, तो इधर आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर बेटी को बना ले, फिर पाकिस्तान की सियासी विजन और तरक्की को तो तारीफ करें ना। मैं किसी चीज़ को जवाब देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन जो बाइडन पर जो एक इल्ज़ाम उसके बेटे के हवाले से है, वो ये है कि चीन और उरे परे ठेकियां दे विच अब्बा जान की आशीर्वाद थी।
लिहाजा जहाँ ये निज़ाम है वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, मगर इस तरह नहीं होता जिस तरह वतन अजीज़ में होता है। इस तरह नहीं होता कि ओबामा सदर अमेरिका भी हो और साथ वो डेनमार्क में नौकरी भी कर रहा हो, मतलब इंज नहीं पे उत्थे कहना चाहते हो ना काजी साहब, आप ना नौकरी को बुरा समझते। अकामा हमारे हुक्मरान लेते हैं कि वो जो अपना पैसा सर्कल ऑफशोर कंपनियों में डालना ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अकामा तनख्वाह के नहीं लेता। माशाल्लाह इतने बड़े शख्सियात, ख्वाजा आसफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, इन्हें कामे की ज़रूरत है। डू यू थिंक ये इतना की करेंगे? लेकिन वहाँ से जो पैसा आप सर्कल करेंगे, आपकी हुकूमत से पूछ नहीं सकती। और उधर ऑफशोर कंपनियों से आप 5 फ्लैट खरीद लें, होटल खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी बना लें। तो देखें, हर चीज़ में हमें बदनीति नहीं देखनी चाहिए। उनका ख्याल था कि मैं बैरून मुल्क लोगों को रोज़गार दूँ। अकामा ऊपर से हदेबिया पेपर मिल, बाद आप जैसे साहिब इल्म, वकला, आइनी माहरीन, सहाफ़ी कहते ओपन एंड शट केस था, लेकिन उनका ख़त्म हो गया ना। तो पाकिस्तान में ये देखिए कुछ मौजूदात होते हैं। बटी साहब, मेरा आपसे सवाल भी है, और सवाल चूँकि नाजुक इसलिए है कि जिस हस्ती के हवाले से है वो आपसे भी और हमसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। ये नई PTI जहांगीर तरीन साहब की किस कदर पॉपुलैरिटी कम कर सकती है इमरान खान साहब की? देखिए काजी साहब, बीइंग ए जर्नलिस्ट, अभी तक आज इस वक्त तक 29 तारीख बरोज़ पीर कह लें, नुकसान तो नहीं है ना, और 7:25 अभी तक जब तक इमरान खान बाहिर है कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब मेरे बहुत ही प्यारे काबिल एहतराम है और अच्छे इंसान हैं। उनकी आजकल बहुत ज़्यादा सिटिंग भी हो रही है। बादी नज़र में आज के हालात तक वो 14 जमातें मिल के अगर इलेक्शन नहीं करा रही, कोई तो वजह होगी, बेखुदी बेसबब नहीं।